नमस्कार विद्यार्थियों। ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ स्कूल एसएनपीएस में हिंदी की 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका सुनीता आज आपको हिंदी कादम्बनी के अंतर्गत कविता चार भिक्षु पढ़ाऊंगी। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। देखिए, कविता पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा मोटे तौर पर जान लेना चाहिए। कवि ने इस कविता में एक भिखारी के माध्यम से उनकी दीनहीन दयनीय दशा का वर्णन किया है। कहने का क्या भाव है कि समाज में फैली हुई जो स्वार्थ भावना है वो इसी के माध्यम से कवि ने दर्शाई है। कवि बताते हैं कि भिखारी इतना दीनहीन है, साथ उसके दो बच्चे हैं, लेकिन समाज में कोई भी उस पर कृपा दृष्टि नहीं डालता, कोई भी उसे भीख में एक अन्न का दाना नहीं देता। समाज में गरीब व्यक्तियों को उपेक्षित किया गया है, यानी उनके प्रति दया भाव नहीं है। और समाज में लोग इतने स्वार्थपूर्ण हो गए हैं, स्वार्थ से भर गए हैं कि गरीबों के प्रति उनमें कोई भी दया दृष्टि नहीं है। कवि ने संपूर्ण कविता में भिखारी की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। आइए हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। दो टूक कलेजे क्या तात्पर्य है कि कवि बहुत ही दुखी है, पछताता मैंने वो गरीब है, अपनी दीनहीन दशा के लिए वो पछता रहा है, पछताताप कर रहा है कि मैं गरीब हूँ। वह आता दो टूक कलेजे करता, पछताता पद पर आता। कवि ने यहाँ भिखारी की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए बताया है कि वह इतना दुखी है, अपनी दयनीय दशा पर पछतावा करता हुआ, दुखी होता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला रहा है, यानी भीख मांगता हुआ सड़क की ओर चलता आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक। कवि क्या कह रहे हैं कि वो भूख के मारे इतना कमज़ोर हो गया है कि पेट और पीठ दोनों एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके हाथ में एक हल्की सी डंडी है जिसके सहारे वो चल रहे हैं। मुट्ठी भर दाने की भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाना मैंने थोड़ा सा भोजन मिलना, भूख मिटाना मैंने वो बहुत भूखा है और इसलिए वो भीख मांग रहा है। कवि क्या कह रहे हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है ताकि उसे एक मुट्ठी दाना मिल जाए और अपनी वो भूख मिटा सके। दो टूकल मुंह फटी पुरानी झोली का कहलाता। उसके पास एक फटी पुरानी झोली है जिसको वो भीख मांगने के लिए आगे की तरफ फैला रहा है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। कवि उनकी दयनीय दशा से इतने व्याकुल हो जाते हैं और फिर से बोल उठते हैं कि वह भिखारी इतना दीनहीन है, बेचारा अपनी दयनीय दशा पर पछतावा करता हुआ दुखी होकर आगे की ओर भीख मांगते हुए बढ़ रहा है। आपके इसमें यही था काव्यांश में। दूसरा काव्यांश देखिए। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से मलते हुए पेट को चलते। कवि क्या कह रहा है कि भिखारी अकेला ही नहीं, अपितु उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, जो भूख के मारे बहुत ही कमज़ोर हैं और हमेशा उनके हाथ भीख मांगने के लिए आगे की तरफ फैले रहते हैं। कभी उनका हाथ बायां हाथ पेट पर चला जाता है तो कभी दाएं हाथ से वो भीख मांगने के लिए अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कहने का क्या भाव है कि वो इतने भूखे हैं कि भूख के मारे अपने हाथ पर पेट फैला मलने लग जाते हैं कि खाने को कुछ मिल जाए और जल्दी जल्दी से हमारी, यानी जल्दी से हमारी भूख शांत हो जाए। भूख से होठ जब जब जाते, यानी भूख से उठ कर कहने का क्या तात्पर्य है, वो बच्चे वो भीख मांग मांग कर बोल बोल कर इतने थक चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके होठ भी सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। कहने का क्या भाव, दाता भाग्य विधाता क्या होता कि किसी भी व्यक्ति ने देने वाला, दान देने वाला, भाग्य उनकी दशा पर, भाग्य में नहीं उनकी दिशा, यानी जो अवस्था है, भाग्य का अर्थ यहाँ होगा विधाता, कि उन पर किसी ने भी उनकी दयनीय दशा पर, उनकी ये वो भूख से पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि वो भिखारी हैं, वो इतने भूखे हैं कि उनकी दशा पर किसी को भी दया नहीं आई, किसी ने भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाली, किसी ने उन्हें मुट्ठी भर दाना उन्हें दान में नहीं दिया, किसी ने उन्हें भोजन खाने के लिए नहीं दिया। घूंट आंसू के पीकर रह जाते।
वो भूख के मारे इतने दुखी थे, हताश थे कि वो बच्चे रोते रोते भूख के मारे वो अपने आंसुओं को ही पीने लग गए। कहने का क्या भाव है कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो रोते रोते अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ते चले गए। आगे देखिए, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े। जब वे सड़क से गुजर रहे थे, किसी ने उन्हें कोई दान नहीं दिया, कोई खाने के लिए भोजन नहीं दिया भिखारियों को, तो वो सड़क से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अचानक सड़क के किनारे पर पड़ी हुई पत्तलों पर पड़ी। पत्तल क्या होती हैं? ये बड़े बड़े पत्तों से बनी हुई होती हैं और वो किनारे पर पड़ी हुई थी। वो भाग जैसे झटपट वो भाग कर उन पत्तलों को उठा लेते हैं और उन्हें चाटने लग जाते हैं ताकि उनकी भूख शांत हो जाए, ताकि उनकी भूख कुछ कम हो जाए। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। देखिए, जैसे ही वो उन पत्तलों के चाटना शुरू करते हैं, इतनी ही देर में वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं और वो उनसे पत्तल छीन लेते हैं। लेकिन पत्तलों के लिए यानी उस थोड़े से भोजन के लिए वो कुत्तों से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। कवि यह सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। उनका हृदय दया से भर उठता है और मन ही मन दुखी होकर वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ समय इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था जरूर कर दूंगा। देखिए, इसके अंदर भाव छुपा है, प्रतीक है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि समाज में फैली हुई भूखमरी से जो लोग पीड़ित हैं, मैं उस भूखमरी को अवश्य खत्म कर दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। कवि क्या कह रहे हैं कि तुम अभिमन्यु की तरह हो जाओगे। कहने का क्या भाव है, जिस तरह अभिमन्यु बुराई की तरफ अकेला लड़ा था और उसने विजय हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने हक के लिए समाज में लड़ोगे और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात समाज से भूखमरी ख़त्म हो जाएगी। खाने पीने की जो कमी आ रही है, जो भिखारी लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें रोटी नसीब नहीं होती, वह सब उन सब की समाप्ति हो जाएगी और तुम्हें एक वक्त की रोटी अवश्य प्राप्त होगी। कहने का क्या भाव है, कवि यहाँ पर संपूर्ण समाज को यह संदेश देना चाहता है कि हमें गरीबों के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि हमेशा रखनी चाहिए। आपकी कविता में, संपूर्ण कविता में कवि ने यही भिखारी के बारे में, उनकी दीनहीन दशा का वर्णन किया है। और यहीं पर आपकी कविता समाप्त होती है। आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।